हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका स्मार्ट मैथ्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमने जो 4 क्लासें थी उसमें अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चन करे थे। ठीक उसी प्रकार आज हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 4 है, ठीक है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अनुपात कितना होगा दोस्त, ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से करेंगे हम लोग। देखिए, जैसे कि दो संख्याओं का योग दिया गया है, जैसे दो संख्या मान लें x एक संख्या प्लस y बराबर कितना दिया गया है दोस्त, 40। ये 40 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आगे देखिए, तथा अंतर 4 दिया गया है, मतलब यही संख्याएं हैं, x माइनस y बराबर अंतर 4 दिया गया है दोस्त। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल, जैसे कि ये जो दिया गया है इसमें x का मान दिया गया है, x प्लस y का मान 40 दिया गया है, x माइनस y का मान 4 दिया गया है। तो इसमें हम लोग x का मान पूछा गया है दोस्त, तो जोड़कर आधा करेंगे हम लोग। x बराबर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 40 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 44। ठीक है दोस्त, जोड़कर आधा कर दीजिएगा दोस्त, ये और काट दीजिए 2 से तो हो जाएगा 22। ठीक है, ये x का मान हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार y का दिया गया है, y बराबर 40 और 4 को घटाएंगे, 40 में से 4 को घटाएंगे तो बचेंगे कितने, 36। ठीक है दोस्त, 36 को फिर आधा कर देंगे दोस्त, 2 से आधा कर देंगे तो हो जाएगा 18। ये y का मान हो जाएगा, ये x का मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछा क्या गया है, बड़ी संख्या छोटी संख्या। देखिए, बड़ी संख्या अनुपात छोटी संख्या। ठीक है दोस्त, तो बड़ी संख्या कौन सी है अपनी, 22 है, 22 ये आ जाएगा। अनुपात छोटी संख्या कौन सी है, 18, ये 18 लिख देंगे। ठीक है दोस्त, ये एक ही पहाड़ से कटता है तो काट दीजिएगा। देखिए, जैसे कि 2 से ये 11 बार कटेगा, ठीक है, और 2 से ये 9 बार कटेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। बड़ी संख्या पूछी गई है तो 11 बताएंगे और छोटी संख्या पूछी गई है तो 9 बताएंगे दोस्त। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। हाँ तो दोस्त, ये दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 13 है। ठीक है, तो संख्याओं का अनुपात पूछा गया है दोस्त। देखिए, ठीक जो पहले क्वेश्चन करा था हम लोगों ने, ठीक उसी प्रकार होगा। देखिए, जैसे कि x पहली संख्या है और y दूसरी संख्या है, दो संख्याओं का बोला गया है उसमें। ठीक है, तो योग का बोला गया है तो योग हो जाएगा 25, जो कि दिया गया है दोस्त। ठीक है, ठीक उसी प्रकार उनका अंतर दिया गया है, x माइनस y बराबर कितना दिया गया है, 13। ठीक है दोस्त, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया, तो x का मान पूछा गया जोड़कर आधा करेंगे और y का मान पूछा गया है तो घटाकर आधा करेंगे दोस्त। जैसे कि x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और हसीले 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और इसको आधा कर दीजिएगा दोस्त। ठीक है, तो काट देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 24, जो कि x का मान आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार y का मैंने बताया आपको, y बराबर घटाना है आपको, 25 में से 13 घटाएंगे दोस्त, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, इसको आधा करेंगे, देखिए 2 से काटेंगे तो बच जाएगा 6, x का मान 24 हो जाएगा और y का मान 6 हो जाएगा। ठीक है, उसने पूछा क्या गया है, दोनों संख्याओं का अनुपात। तो दोस्त, एक संख्या 24 है, अनुपात एक संख्या 6 है, ये 6 के पहाड़े से कटती है, उसे काट दीजिएगा। देखिए, 6 चौक 24, 4 अनुपात 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, जैसे कि दिया गया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 अनुपात है तथा
लघुत्तम समापवर्तक 180 हो तो दोनों संख्याएं क्या होगी। ठीक है दोस्त, देखिए जैसे कि संख्याएं दी गई हैं 4:5 के अनुपात में। ठीक है दोस्त, और लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है तो इसको x मान लीजिएगा दोनों को। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 180 है। ठीक है दोस्त, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा दोस्त 20x। ठीक है, एलसीएम आपको पता होगा जैसे कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को। ठीक है, 20x हो जाएगा बराबर 180 दिया गया है दोस्त। ठीक है, तो ये कटता है तो काट दीजिएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 9 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 9 आ जाएगी। ठीक है, 9 आ जाएगी। इसके बाद पूछा क्या गया है, दोनों संख्याएं पूछी गई है, तो ये x का मान आ चुका है दोस्त। ठीक है, तो और 9 का गुणा 4 में कर दीजिएगा और 9 का गुणा 5 में कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 9 चौक 36 अनुपात 9 पंजे 45। ये आपकी दोनों संख्याएं हो जाएगी दोस्त, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या हो जाएगी 36 और दूसरी संख्या हो जाएगी 45। हाँ तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए 10,980 रुपये की राशि ABC के बीच क्रमशः 7:3:5 के अनुपात में विभाजित की जाती है, तो C का हिस्सा कितना होगा दोस्त। C का हिस्सा पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो संपत्ति है 10,980 रुपये की कुल संपत्ति है। ठीक है, और इनके बीच में A, B और C के बीच में बांटना है दोस्त। ठीक है, तो इनका रेशो दिया गया है, A का दिया गया 7:2, B का दिया गया है 3 अनुपात और C का दिया गया है 5। ठीक है दोस्तों, ये रेशो दिया गया है इसका। तो और कुल संपत्ति कितनी है अपनी, 10,980 रुपये है कुल संपत्ति। ठीक है, तो कुल संपत्ति को कुल काटेंगे, जैसे कि कुल संपत्ति इन तीन जनों में बांटी गई है। जैसे कितने दिए गए 10,980, तो इनको तीनों जोड़ के इनको भाग देना पड़ेगा दोस्त अपने को। देखिए 8 और ये हो जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग काटेंगे, जैसे कि छोटे से पहाड़ से काटते हैं हम लोग, 5 के पहाड़ से काटते हैं। देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 5 एकम 5 बचे कितने दोस्त, 4 हो जाएगा 48। 5 नम 45, बचेंगे कितने, 3 बचेंगे, 5 छंग 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से कटता है तो काट दीजिएगा, जैसे कि 3 एकम 3, 3 और 7 21। ठीक है, और ये उसके बाद 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है दोस्त, एक की वैल्यू आ जाएगी 732 रुपये। ठीक है, और पूछा अपने से गया क्या है, C का हिस्सा पूछा गया है दोस्त। तो 732 में हम लोग C का पूछा गया तो 5 का गुणा कर देंगे, है ना दोस्त, जो कि C का मान आ जाएगा। देखिए 5 दूनी 10, 10 क्या आ जाएगी 0, हासिल 1। ठीक है, 5 तिया 15 और 1 16, 16 की 6 हासिल 1। ठीक है, 5 तो 35, 35 और 1 जो कि हासिल है वो कितनी आ जाएगी 36। ये किसका हिस्सा आ जाएगा दोस्त, ये C का हिस्सा आ जाएगा दोस्त, हिस्सा। ये आपका जो कि आंसर हो जाएगा 3,660 रुपये C का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप। हाँ तो दोस्तों, ये 5वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे कि 5वां क्वेश्चन है दोस्त, 66 किलोग्राम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, तो मिश्रण में दूध कितना होगा दोस्त, पूछा गया है। देखिए ये अनुपात दिया गया है दूध का, दूध अनुपात पानी। ठीक है, दूध का रेशो दिया गया है 5 और पानी का दिया गया है 1। ठीक है, कुल मिश्रण कितना है 66 किलोग्राम, 66 किलोग्राम कुल मिश्रण है दोस्त। ठीक है, तो कुल काटेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि ये संपूर्ण मिश्रण जो है 66 किलो है। ठीक है, और इन दोनों का सम करेंगे, जोड़ेंगे हम लोग, तो कुल हो जाएगा 6।
ठीक है। 5 और 1 6, इसको भाग देंगे 6 से 11 बार हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या गया है दोस्त, दूध कितना होगा। दूध का पूछा गया है तो 11 का गुणा 5 से कर दीजिएगा, 55 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है दोस्त। ये आपका आंसर हो जाएगा 55, क्योंकि दूध का पूछा गया है तो दूध का रेशो, दूध हो जाएगा 55 किलोग्राम, और पानी का पूछता तो हम 11 का गुणा 1 से कर देते तो 11 हो जाता, ताकि अपनों से अभी पूछा गया है दोस्त दूध का, तो अभी आएगा आंसर अपना 55 किलोग्राम दूध होगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।